वंदे मातरम साथियों। राइट एंड जस्टिस देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं ललित जी। कल एमएलए बनी का दौरा रहा गोडूफलाल में। इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या काम गोडूफलाल पंचायत में चल रहे हैं और आगामी जो योजनाएं आप लोगों के साथ उन्होंने बैठ के की और आने वाले दिनों में किस प्रकार से काम जो है वो गोडूफलाल पंचायत में देखने को मिलेंगे। ललित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ का। कि देखिए, कल हमारे जो बनी के विधायक साहब हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को, वो कल गुडू फिलहाल का उन्होंने पूरा विजिट किया, लोगों के बीच आए और जो चल रहे हैं काम उनका जायज़ा लिया और जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनके बारे में भी लोगों के साथ मीटिंग की। और जैसे हमारा रोड का था वो उन्होंने कल उस रोड को देखा, खुद वहाँ गए मौके पे और लोग वहाँ पे उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे हमारे कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जैसे गोडू फलाल टू जुनाना रोड है और गोडू फलाल टू पचहत्तर रोड है बाया रुकला सिंगान का, उसके बारे में भी हमारी डिस्कस हुई। और जैसे हमारी रुखला में एक हमारी स्टोर की बिल्डिंग थी, तो उसको उन्होंने पैसा दिया था कुछ और वो बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। और चंद ही दिनों के बाद वो उन्होंने ये बिल्कुल अश्योर कर दिया है कि वहाँ हम राशन जो है वो हम पहुँचाएंगे और लोगों को वहाँ से ही राशन डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरे पास आप जहाँ भी मेरा जो टर्नओवर है, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि वोट आप जहाँ आपका मन है वहाँ दीजिए, उसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो मेरे कार्यकाल में डेवलपमेंट की जैसे हमारी बात चल रही है, उन्होंने कहा कि मेरे पास आइए, हम काम शुरू करवाएंगे। कितना पैसा चाहिए आपको? जहाँ कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं है उसके लिए पैसा चाहिए, मैं दूंगा। जहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है उसके लिए पैसा मैं दूंगा। या फिर जैसे आप मान लीजिए कि उन्होंने ये कहा कहीं पे अगर ट्रैक्टर रोड की ज़रूरत है उसके लिए मैं पैसा दे देता हूँ आपको। लेकिन ये चीज़ है कि जितना भी पैसा खासकर हमारे डुगैन ब्लॉक में खर्च हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एक साल में फंडिंग यहाँ खर्च की गई है डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के द्वारा। कल हम देख रहे थे एक लिस्ट भी जारी हुई थी। कल उनका बर्थडे था और कुछ अप्रूवल रोडों के मिले थे। ये बिल्कुल पुल बिल्कुल। का जुनाना में काफ़ी नियर अबाउट 5 करोड़ रुपए का पुल जो है वो बन के देखिए, तैयार। वही वही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि जैसे 3-4 महीने पहले एक यहाँ मुआर में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, वहाँ पे लोगों के घर तबाह हो गए, ज़मीनें चली गई, लोग बेघर हो गए। तो उस एरिया का भी उन्होंने विजिट किया है और कल उन्होंने पूरी डिटेल में बताया है कि 3 महीने में एक पुल था वहाँ, जो फुटेबल ब्रिज था, वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। लेकिन 3 महीने के अंदर पुल डैमेज हुआ और 3 महीने के अंदर ही उसको उन्होंने मतलब सैंक्शन करवा के 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से उसको दोबारा करने के लिए उसको मतलब पैसा सैंक्शन करवा दिया है। तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकते हैं? अभी देख रहे हैं बैंजल बटवाल में, सदरोता में, फिर जुनाना में हो गया, गोडूफलाल में काफ़ी काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप खुद वहां गए थे, आपने खुद देखा कि क्या हो रहा है। लोगों में बहुत खुशी का माहौल था, लोग बड़े बेसब्री से उनका लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने, देखिए, हमें तो बनी में ये पहली बार हमें विधायक मिला है जो कह रहा है कि मेरे साथ आइए, आपको कितने पैसे चाहिए, कितने रोड चाहिए, कितने आपको बिल्डिंग चाहिए, चाहे किसी को सीएफसी की जरूरत है, चाहे हमारे लोगों ने डिमांड रखी है कि यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। तो बिल्कुल वो क्लियर है कि हमारे इस एरिया में वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो है बांजल बटवाल में, और बाकी और तो कहीं है नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कुछ मेरे जो पंचायत के वार्ड हैं, जैसे मेरा गोडू वार्ड हो गया, या मेरा परोला वार्ड हो गया, सिंगान वार्ड हो गया, मेरा खतराला वार्ड हो गया, बिल्कुल ये डेवलपमेंट से कट हो चुके हैं। लेकिन हम देखेंगे जैसे ही ये हमने जो डिमांड्स रखी है, जैसे ये चीज़ें जो डिमांड में हमने दी गई है, जैसे ये सैंक्शन आती हैं, तो जिस जिस एरिया में काम नहीं हुआ वहाँ वहाँ ये जो है डेवलप किया जाएगा एरिया, चाहे वो सिंगान हो, गोडू हो, या हमारा फिर क्या बोलते हैं उसको, खतराला हो। देखिए, जैसे फलाल में फलाल बाढ़ की बात करूँ तो सीएफसी भी वहाँ है, वहाँ शिव हस्बेंड्री का भी हॉस्पिटल वहाँ है। और अगर मिडिल स्कूल वहाँ है, अगर अपग्रेड होगा तो हाई स्कूल भी वहीं पे होगा। ठीक है। तो जैसे जो वार्ड थोड़े बहुत रह चुके हैं, तो मेहरबानी करके एमएलए साहब और जो हमारी पूरी टीम है और जो हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम बैठ के सलाह मशवरा करके और
जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम वो उसका कल गोडू शिलान्यास करेंगे। कल हम गोडू फिलहाल में रहे पूरा दिन, लेकिन गोडू फिलहाल में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था, कहाँ क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका कहना और क्या कहना है, और एमएलए साहब से आपकी क्या बात हुई इस पर? देखिए, ये सिग्नल की जो प्रॉब्लम है, तो कल भी हमारी उनसे बात हुई, तो वो खुद कह रहे थे कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था उससे भी पहले की प्रॉब्लम है ये। गोडू में तो बिल्कुल फ़ोन नहीं चलता है, सिवान में बिल्कुल फ़ोन नहीं चलता है, रुखला में जाइए आप लोगों को किलोमीटर दूर फ़ोन करने के लिए जाना पड़ता है। हुई है बात, उन्होंने बोला है कि जो बीएसएनएल के टावर कुछ अभी सैंक्शन आने वाले हैं, जैसे ही होगा हम 1-2 टावर यहाँ पे इस एरिया में दे देंगे। जैसे प्रोला के लोग भी कल आए थे, उन्होंने कहा कि बदाड़ू से नीचे ट्रैक्टर बिल्कुल रोड जो है वो उनके लिए भी उन्होंने यस की है। बिल्कुल। तो उन्होंने अश्योर किया है उसके लिए कि जैसे ही, क्योंकि इस साल का जो सीडीएफ का था उनके पास फंड्स जो था, उन्होंने कहा कि मैंने वो अपना पूरा ख़त्म कर दिया है, मैंने दे दिया है जहाँ जहाँ, मतलब जिस जिस एरिया की भी मेरे पास डिमांड आई मैंने दे दिया है। अभी रही बात की जो जो लोग मेरे पास नहीं आ सके, नहीं आए, तो मैं उनको अश्योर करता हूँ कि वो मेरे साथ, मेरे कांटेक्ट में रहें, मेरे लिंक में रहें, मेरे साथ आएँ, जहाँ भी मीटिंग बुलानी है आपने, चाहे रुखला में बुलानी है, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको गोडू फिलहाल में बुलानी है, जहाँ आप मुझे बुलाओगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। और हमारे साथ तालमेल रखिए, और जितने भी आपको फंडिंग चाहिए खासकर इस इलाके के लिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे पहले हम सुना करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आप मेरे से लाख मांगोगे मैं 10 लाख दूंगा, सेम डायल इनका कहना था बिल्कुल एमएलए बिल्कुल। रामेश्वर जी का। पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे खासकर ये हमारा जो बनी का एरिया है, मैं तो एक चीज़ साबित कर देता हूँ कि ये तो एक हमारे लिए एक देवता रूप में जो हमें वो देखने को मिल रहा है, वो साबित हो रहे हैं लोगों के बीच में। और गडकरी साहब की बात की आपने, तो गडकरी साहब अच्छे लीडर हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, और लेकिन उनके पास कोई जाने वाला भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि गडकरी साहब गुड्डू फिलहाल में खुद तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या पता गुड्डू फिलहाल कहाँ है, लेकिन गुड्डू फिलहाल की डिमांड्स को लेके जो हमारे विधायक साहब हैं वो जाएंगे उनके पास, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि इनको भाई साहब इनको ज़रूरत है, ये वहाँ आए हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए। क्या आने वाले दिनों में एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी भाजपा का दामन थाम सकते हैं? देखिए, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर जहाँ जाएंगे, भाजपा में जाएं, इंडिपेंडेंट रहें, वरना दूसरी पार्टियों का दूसरा लीडर कोई भी होगा, नेक्स्ट टाइम में इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी सोचेगा, जो भी आएगा, उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी चट्टान के साथ टकराने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लोग हमेशा, देखिए, पार्टियां जो हैं वो डेवलपमेंट नहीं करवाती, डेवलपमेंट लीडर करवाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब हैं, मोदी साहब हैं, हम कहेंगे कि देखिए बीजेपी बीजेपी थोड़ी डेवलपमेंट करवाएगी, प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब डेवलपमेंट करवा रहे हैं पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में उनका खासकर जम्मू के लिए तो बहुत ध्यान है उनका। तो मैं जो हमारी कल एसएसपी मैडम जो ऊपर उन्होंने हमारे गुड्डू फिलहाल और जो पीछे का एरिया उसका विजिट किया, तो हम उनका, मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हैं कि हमारा इतना दूर दराज इलाका, कटा फटा इलाका, वहाँ कोई सिग्नल नहीं, ना कोई गाड़ी का आने जाने का साधन, लेकर वहाँ गई। और मैं मैडम से एक अपील करता हूँ कि एक खासकर हमारे इस इलाके में क्या बोलते हैं इसको, रुखड़ा, खतराला, पड़हत्तर हो गया, जहाँ हमारा गुड्डू फिलहाल हो गया, इस एरिया में एक पुलिस चौकी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा कोई स्ट्रेस लिया जाए इस एरिए के बारे में, क्योंकि बहुत कटा फटा इलाका है और डर का माहौल भी पैदा हुआ है खासकर इस एरिए में। तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा सरकार की तरफ से, और हमारे जो विधायक साहब हैं वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस लें, इनके साथ जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, या हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, या सीनियर ऑफिसर हैं, उनके साथ टेक ओवर करें और खासकर इस इलाके में एक पुलिस चौकी दें। जी देखिए, हमारे साथ ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया।